नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। 2 दिन बाद बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया गया सामान शॉर्ट सर्किट में जलकर खाक। बिजली विभाग की शॉर्ट सर्किट से लगी आग से गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। ग्रामीणों के आग बुझा लेने के बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने निभाई औपचारिकता। कोखराज को शामी कुदरत का कारनामा कहें या फिर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, लेकिन गरीब पिता की पूरी जिंदगी उजड़ गई है। 2 दिन बाद बेटी की शादी थी। शादी के लिए बेटी के पिता ने सारे सामान का इंतजाम कर लिया था, लेकिन विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग में पूरी गृहस्थी के सामान के साथ साथ बेटी की शादी के लिए एकत्रित किया गया सामान भी जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद भी समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने नहीं पहुंच सकी। यदि समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने पहुंच जाती तो शायद गृहस्थी और बेटी की शादी का सामान बच जाता, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर नहीं पहुंच सकी। सब कुछ बर्बाद होने के बाद औपचारिकता निभाने फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। मामला कोखराज थाना क्षेत्र के देवबिटा गांव का है। थाना कोखराज क्षेत्र के देवबिटा बिदरीपुर ककोड़ा में शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे विजय लाल यादव पुत्र शंभू यादव के घर में बिजली के तार में उठी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें एक भैंस व 2 मोटरसाइकिल बुरी तरह से जलकर राख हो गई। और विजय यादव की लड़की की बारात इसी महीने में 6 तारीख को आनी थी, लेकिन शादी का सारा सामान जल जाने से परिजनों को सदमा लगा है कि 2 दिन बाद बारात भी आनी थी, लेकिन बेटे की शादी के लिए एकत्रित किया गया सारा सामान जल जाने से परिजनों पर मुसीबत हो खड़ी गई। परिजनों के साथ दुखी पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता बढ़ गई, जबकि अचानक घर में लगी आग से शादी में मातम जैसे स्थिति बनी है। आग की तेज लपट से परिजन चिल्लाने लगे, तभी ग्रामीणों की मदद से आग बुझ गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के आने तक घर पर सभी सामान जलकर राख हो गया। मौके पर कोखराज पुलिस व लेखपाल ने पहुंचकर पीड़ित से मिलकर आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों से जबरन पैसा वसूली की अगर जो यहाँ तक बात कर रहे हैं तो उसका कोई फोटो या वीडियो उपलब्ध करा देंगे। सबूत मिलने पे मैं कार्रवाई ज़रूर करूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर, जो आसपास के लोग हैं, जैसे 5 किलोमीटर का दायरा है, तो आसपास के लोग अक्सर आया जाया करते हैं, तो उनसे जो है टोल प्लाजा लिया जा रहा है, इसके बारे में क्या दिशा निर्देश? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो टोल प्लाजा से संबंधित एक्ट होगा, टोल से संबंधित जो एक्ट बना है 10 किलोमीटर, उसमें कोई ऐसा प्राविधान नहीं है। जी ऐसा कोई प्राविधान हो तो आप ले आएंगे तो उसको तामीला करवाया जाएगा। ठीक है। किसी दंपति से उन्होंने 900 रुपये ले लिए, उनका काम भी नहीं किया। इस तरह की शिकायत तहसील दिवस संपूर्ण समाधान के समय उन्होंने दिया है। उनका दंपति का झगड़ा उनके पति के पिता यानी कि महिला के ससुर से है, वो हिस्सा हैसियत नहीं दे रहे हैं। इसी बात का विवाद था। इसी बात को लेके वो व्यक्ति पुलिस चौकी भुंडा गए थे। भुंडा की चौकी इंचार्ज अभी नहीं है, जगह खाली है। उनकी जगह पे कुछ सिपाही 2-3 लोग वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, जिसमें से एक सिपाही के खिलाफ आरोप लगा है। सर, अपराध सिपाही के बारे में नहीं बता पा रहे थे, उनका नाम नहीं बता पा रहे थे, तो मेरे द्वारा थाना प्रभारी करछना श्री टीकाराम वर्मा के द्वारा फोटोग्राफ मंगाए गए। 3 फोटोग्राफ में से एक फोटोग्राफ उन्होंने चिन्हित किया कि यही सिपाही था। उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। यदि पैसा लेने की बात सही पाई जाएगी तो और भी कठोर कार्रवाइयाँ, निलंबन और विभागीय कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएगी। जैसा कि सर एक अभी प्रकरण, लेकिन चूँकि आरोप था, आरोप प्रथम दृष्टया सही लग रहा था, उन दंपति की बात पे विश्वास करके मैंने तत्काल कार्रवाई कर दी है। और ये मैसेज भी दिया है कि किसी आम आदमी को जिनकी शिकायतें जेन्युइन हैं, उनकी शिकायतों का निस्तारण किया जाए। रुपए लेन देन की बात आएगी और समस्या और शिकायत फिर से दोबारा हमारे पास आएगी तो बिना किसी अपवाद के सभी मामलों में कठोर डॉक्टरी कराने के नाम पर वसूली 2500 रुपये दरोगा और दीवान। पीड़ित 80 महिला है परेशान। थाना पैंसा क्षेत्र के अफजलपुर उमारी गांव का है मामला। आपको बता दें कि थाना पैंसा क्षेत्र की पुलिस गरीब और पीड़ित व्यक्तियों से ही गाड़ी का पेट्रोल का पैसा लेकर काम करने लगी है। पेट्रोल के नाम पर पुलिस ने 2500 रुपये ले लिया है, जिसमें 1500 दरोगा और 1000 रुपये दीवान ने गरीब महिला से ऐंठ लिए हैं।
पैसा लेने के बाद एनसीआरडी को उसे डॉक्टरी कराने को भेजा है। ये सब बातें जब पीड़ित महिला लखपतिया ने अपनी दर्द भरी कहानी में बयां की हैं। इस तरह से कैसे मिलेगा थाने से गरीबों और पीड़ित महिलाओं को न्याय, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लखपतिया अपनी बहन के यहाँ गई थी तो उसे मोहल्ले के लड़के करण ने झगड़ा कर उसको मारा पीटा और उसकी बहन के गले से मंगलसूत्र भी छीन लिया। मारपीट में छीना गया मंगलसूत्र को पुलिस ने कहा हम दिला देंगे, लेकिन इस बात को तहरीर में मत बताओ। इसकी शिकायत एसपी से भी महिला ने की। 18 अप्रैल 2022 को दबंग करण ने मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर पीड़ितों का डॉक्टरी कराया था। डॉक्टर ने ना तो 100 रुपये लिए, लेकिन पुलिस ने 2500 रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित महिला ने अपनी बीती बात बताई तो यह मामला चर्चा का विषय बन गया। थाना पैंसा क्षेत्र के अफजलपुर उमारी गांव का है मामला। इस मामले में जब सीयू राठौर डॉक्टर केजी सिंह से बात की तो उन्होंने कहा मामला संज्ञान में नहीं है, इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। का मामला है पूरा? हमारा मामला यह है कि हमारे बहन को मारी टूटी तो हम सुना तो गवा। जब चौकी गवा तो हम दीवान से दौला तो दीवान कहा चलो घर, हम आई था तो हम पैदल गवा गाड़ी से गए तो उनके घर में घुस के ढूंढने न पाए, वो बगल में लुका रहा। तो उसकी बहन मिली तो कहा तो कौन, तो कहा हम रिश्तेदार हैं। तो उसकी बहन से हमारी बहन बोले ला तो बताए तो हम इतना बोला बैठ के कि हमारी बहन चोरी छिनारा की ही सोच लड़की तो मार तो 4 हाथ के 10 हाथ ऐरे का कहे मारे तो करण लू कर रहा हमरे तार गुर्रा तार गुहेरा हमरे मारी दो तो कारिया पांजर में लगा तो हम उसका समेट पकड़ लिया तो उसका बहनोई हमका पकड़ ली तो भाग। जब भाग तो हमरे बहनी पे घुटकी दाबी तो लाकिट पहने रही, लाकिट लेके चला गया। तो चला गया, अब कहा था कि मैं नहीं पावा तो चाहे हम घुटकी से तो यहाँ चाहे कोई भी पावा चाहे वह पाई तो हम फिर आपने थाना पुलिस कहीं सूचना दी? थाना पुलिस में गवा तो हम चौकी में कहा, चौकी वाला दीवान बोला कि अभी तो पहिर के आई है आप क्यों छीन लिया। तो कहन कि चलो इसमें लिखो ना। फिर कहा कि नहीं सुनाई करते हैं, गोल गोल ढंगावा थे तो हम कही हम चली थाने। तो जब थाने गवा तो कहा अच्छा जाओ थाने। जब थाने गवा तो मन लिखा तो नहीं रहे, बहुत देर में लिखिन बुखिन। तब फिर हम लाकिट का बोला कि लाकिट, तो कहा लाकिट का न लिखाओ, लाकिट वो दे दे हम दिवा दे। तो उसको न दिवाए तो बोले तेल पेट्रोल का पैसा चाहिए का पानी में चला थी गाड़ी से तो चलो डॉक्टरी कराई। तो फिर हम 1500 रुपया दरोगा का दिया, 1000 दीवान का दिया। जब डॉक्टरी का गवा तो डॉक्टरी का कहा पैसा बोलो कितना ले, तो वह कहा 165 3 जन के। तो कहा फिर कहा कि 200 दे, हम 200 की नोट निकाला तो 200 ले लिए। जब 200 ले लिए तब फिर हम से हम चले आवा। तब फिर वो पकड़ लिए छोड़ दिया। तो कहा नाबालक है, हम कहा कि फांसी कर दे का। तब फिर वही हम जब कागज रिपोर्ट की रही है तो का फोटो कॉपी करा तो वही फोटो कॉपी लेके हम कप्तान साहब से गवा। तो कप्तान साहब हमारी चोट, हमारे वो लड़की को नीलम की चोट देखी तो कहा जाइए कप्तान के लगे जाओ। तो हमारी बहन गई कागज ले तो पूछा तो कहा चलो हो जाए। तो कागज वोगज लाई लिए तो साहेब अभी तक कोई सुनाई नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम लाखपति। 8 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज की चोरी की रिपोर्ट। विपक्षों से मिलकर पुलिस की है साठगांठ। पीड़िता ने कई बार दिया उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र। आपको बता दें कि थाना पिपरी क्षेत्र के नुमाया डाही गांव में लगभग 8 माह पूर्व घर का ताला तोड़कर पीड़ित के परिवार वालों ने चोरी कर ली और दूसरा ताला लगाकर ताला बंद कर दिया था। जब पीड़ित और उसके पति मंझनपुर से अपने घर गए तो ताला बदला देखकर दंग रह गए। ताला तोड़कर घर के अंदर देखा तो अलमारी टूटी हुई है और घर में बक्से में रखी रजाई, गद्दा, गैस सिलेंडर, जेवरात, 50,000 की नकदी के साथ साथ अन्य सामान भी चोरी कर लिया गया। इस घटना की सूचना महिला और उसके पति ने पुलिस चौकी में जाकर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस चौकी आरोपियों से मिली हुई है और रिपोर्ट लिखने में टाल मटोल कर रही है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। ये बताइए क्या मामला है आपका? सर मैं थाना पिपरी नुमाया डाही से हूँ। मेरे घर में करीब साल 6 साल भर हो गए हैं। मैं यहाँ
अपने परिवार की रंजिश की वजह से परेशान थे। तो हम लोग यहाँ मंजरपुर में पहले किराए का लेके मकान रहते थे और फिर यहीं अपना मकान बनवा लिए, यहीं रहने लगे। तो जब हम वहाँ से आ रहे थे तब हमारे परिवार वालों ने कुछ नहीं विवाद किया था, कुछ सामान मांग रहे थे तो हमने इनकार किया। तो बोल रहे थे ठीक है जाओ हम निकाल लेंगे, तो ऐसा बोले। फिर हमारे बीच में गए, जब बीच में गए तो देखा पहले तो ताला खुल नहीं रहा था, बाद में चेक किए तो ताला था ही नहीं, तो ताला तोड़ के दूसरा ताला बंद कर दिया गया था। जब हम लोग अंदर गए तो सारे कमरे के ताले भी टूटे थे, बक्से भी टूटे थे, अलमारी वगैरह सब टूटा हुआ था, सारे सामान बिखरे थे। और कोई जो हमारे ज़रूरी सामान थे, जेवरात थे, पैसे 50,000 पैसे थे, 15,000 रुपये के जो जेवरात थी सारे निकाल लिए गए। तो कुछ भी नहीं था, जो राशन वगैरह था कुछ भी नहीं था, सिलेंडर है, जो भी लाइट के भी सामान थे कुछ भी नहीं बचा था घर पे। आपने कहीं थाना पुलिस में सूचना दी? जी गए थे, वहीं पे नज़दीकी रावतपुर चौकी है, वहाँ पे हम लोग गए कंप्लेन करवाने। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुरंत गए भी थे लेकिन देख के चले, अब से कुछ भी नहीं है। थाना पिपरी भी गए, कई बार आए गए पर कुछ नहीं होता, बोलते हैं ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं। बस क्या चाहती हो आप? बस यही चाहते हैं जिन्होंने किया है सर, इतना कार्रवाई हो, हमारा सामान हमें मिल जाए। क्या नाम है आप? अंजू देवी।